मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाबलत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआएं आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कप्पन सिद्दीकी को बंद किया जाता, कोई पत्रकार नहीं बोलता, क्यों? क्या अगर कोई मुस्लिम होना गुनाह है? सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हें पुलिस मारती भी है, अरेस्ट भी करती है, तो कोई किसी के पेट में दर्द नहीं हो। अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस का लीडर कोई अरेस्ट होता है तो आपको लगता है आपातकाल है। बहुजन समाज की पार्टी का, थर्ड फ्रंट की पार्टी का अगर कोई भी अरेस्ट हो जाता तो आप कहते हो कि नहीं, कानून का राज है। मुझे कोई सिंपैथी नहीं है कि दिल्ली में जिन्होंने शराब घोटाला किया वो जेल जा रहे हैं। मैं उनके पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाऊं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो कि आरएसएस की बी टीम है, जिसने दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का कत्लेआम पर अपनी चुप्पी साधे रखी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं खुल के उसका समर्थन करूंगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप जैसे पत्रकार जो है वो सभी चीजों को मिला क्यों देते हैं। आपको लगता है कि ईडी की रेड बढ़ रही है नेताओं के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ। अगर ये सवाल आप मुझसे पूछते कि जो ईडी की या पुलिस की जो रेड पत्रकारों के खिलाफ पड़ रही है उसमें और जो नेताओं के खिलाफ पड़ रही है उसमें क्या अंतर है? क्या ऐसा हुआ है कि कभी कोई नेता अरेस्ट ना हुआ हो, परंतु लोगों को ये लगता है कि नहीं, स्वयं घोषित जो एक पार्टी है जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, उसका एक जो नेता है जिसके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, उसे अरेस्ट कर लिया, तो इसमें क्या नई बात है? अगर आप यही सवाल मुझसे करते कि भाई पत्रकारों के खिलाफ, तो देखिए, एक वो शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआएं आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कप्पन सिद्दीकी को बंद किया जाता है और जियाउल हक को बंद किया जाता है, तब कोई पत्रकार नहीं बोलता, क्यों? क्या अगर कोई मुस्लिम होना गुनाह है? क्या आपको लगता है कि अगर उनके पत्रकारों पर रेड पड़ेगी तो सारे पत्रकार एक हो जाएंगे? परंतु बहुजन और जो सोशल मीडिया के, जो वर्चुअल मीडिया के जो पत्रकार हैं, उन्हें पुलिस मारती भी है, अरेस्ट भी करती है, तो कोई किसी के पेट में दर्द नहीं होता। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पुलिस की जो कार्रवाई, जिसे आप इमरजेंसी की बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल खुल के इस बात का समर्थन करता हूं दिल्ली में रहकर कि दिल्ली की जो सरकार, जो अपने आप को स्वयं घोषित ईमानदार पार्टी कहती है, जिसने शेड्यूल्ड कास्ट का स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा खा गए हैं, और जिन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ दंगे होने के बावजूद दिल्ली के अंदर कुछ नहीं बोला, और उस पर शराब के या कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप अगर पुलिस लगा रही है तो पुलिस का काम है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ बैठकर अपने आप को या किसी को क्लीन चिट दे दूं। नहीं, ठीक है, वो तो पॉलिटिक्स है, इससे पहले भी नेता गिरफ्तार हुए हैं और उन पे आरोप है, तो कोर्ट में जाएंगे जैसा भी फैसला आगा। नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना कि इस टाइम जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसियों, नहीं, आप मुझे ये बताइए, मुझे आप सिर्फ एक सवाल बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस का लीडर कोई अरेस्ट होता है तो आपको लगता है आपातकाल है, परंतु अगर कोई बहुजन समाज की पार्टी का, थर्ड फ्रंट की पार्टी का अगर कोई भी अरेस्ट हो जाता तो आप कहते हो कि नहीं, कानून का राज है। क्या कारण है? क्यों? मुझे कोई सिंपैथी नहीं है आम आदमी पार्टी से, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है इस स्वयं घोषित केजरीवाल से, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है कि दिल्ली में जिन्होंने शराब घोटाला किया वो जेल जा रहे हैं। परंतु अगर आपको ये लगता है कि मैं उनके पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाऊं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो कि आरएसएस की बी टीम है, जिसने दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का कत्लेआम पर अपनी चुप्पी साधे रखी और शेड्यूल्ड कास्ट का स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा खाया, और जिसने राजेंद्र पाल गौतम पर कुछ नहीं बोला, जिसने 22 प्रतिज्ञाओं पर कुछ नहीं बोला, अगर आप ये सोचते हो कि मैं खुल के उसका समर्थन करूंगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाबलत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो नाग हैं, अगर आप उन्हें हमारे आस्तीनों में डाल रहे हो तो हमारी आस्तीन नहीं है। आप यही बात तो सर पत्रकार जो न्यूज क्लिप पे है, आरोप है कि चाइना से फंडिंग हो रही है, उन पे भी लागू होता है। अगर कुछ नहीं लिया है, मान लीजिए, सपोज करिए, तो जांच में पता चल। देखिए, आप एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे किसी ने, पत्रकार ने पैसा लिया, जिस पत्रकार की जो आवाज़ है उसे दबानी होती है, उस पर ये कोई ना कोई आरोप लगाते हैं कि इन्होंने चाइना से पैसे लिए हैं, इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं, परंतु वो कभी ये नहीं बताते कि सोच क्या है। अगर भाई हम कहते हैं कि जिस भी पत्रकार ने अगर पैसे लिए हैं तो आप उन्हें जेल में डालिए ना,
करिए बंद। आप, मेरा सिंपैथी किसी के प्रति नहीं है, परंतु क्या कारण है, जब हाथरस कांड के अंदर जो कप्पन सिद्दीकी 2 साल तक जेल में रहे थे, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में दही जम गई थी? दूसरी बात, आपको अगर ये लगता है कि भाई चुप कराने का, यार एक बात बताएं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अरे आप तो ये बात कह रहे हैं कि इस पर विदेशों से आरोप लगे हुए। भारत की जो राष्ट्रपति है वो रोई थी कि कई जो कैदी हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के और आदिवासी क्षेत्रों के ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिसके अंदर आदिवासियों को बकरी चोरी करने के आरोप में महीनों तो क्या, सालों से वो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी आज तक जमानत नहीं हुई। परंतु अगर आप ये कहते हैं कि भाई उन्होंने विदेशी फंडिंग का आरोप, क्यों विदेशी फंडिंग का आरोप तो सब पे लगा देते हैं। जब बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो समाज में क्रांति करते हैं, इनके कुछ नहीं मिलता तो लगा देता। दूसरी बात, मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई सरोकार नहीं है, ना ही मुझे उनसे बात करनी, ना ही उनके मुद्दे पर मैं हूं, परंतु मैं मुद्दे पर हूं। आप जैसे लोग जब हाथ में माइक लेके घूमते हैं, आपको अगर कोई थाने में पुलिस वाला बैठा ले या कोई आपको अरेस्ट कर ले, तो क्या कारण है मेन स्ट्रीम मीडिया आपका साथ नहीं देती? आप कहते हैं कि स्व घोषित इमरजेंसी है कि भाई जो बोलेगा, अरे भाई जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? अगर आज आम आदमी भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? और अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस दिल्ली पुलिस के इस बिल्कुल समर्थन में हूं कि वो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए उनका पद और उनका कद और उनकी जो ये गीदड़ भभके वो बिल्कुल नहीं देख रही। लेकिन इसमें जो पत्रकार थे उसमें बहुजन पत्रकार भी थे, माइनॉरिटी के भी पत्रकार थे, लेकिन उन पे लगातार आरोप लगाए। हालांकि आरोप संस्था पे, लेकिन इंडिविजुअली जो फ्रीलांस भी जुड़े हुए थे पत्रकारों, उन तक को नहीं। मैंने 2 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर की हैं कि अगर जो पत्रकारिता के फील्ड में अगर किसी को अरेस्ट किया है और झूठे आरोप लगा के किया है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ आप बात करते हैं कि इंडिया ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया, इंडिया ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया। अब मैं इंडिया से निवेदन करता हूं कि जो भी ये पत्रकार है इनके समर्थन में खुलकर बोले और इन्हीं से अपने जो है विचार है और सुझाव है उन्हें साझा करें। परंतु क्या इंडिया अब ऐसा करेगी? दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि उसमें बहुजन पत्रकार भी थे और उसके अंदर माइनॉरिटीज भी थे, देखिए मुझे ऐसा माइनॉरिटी और बहुजन नहीं चाहिए जो उनकी चाटता हो और उनकी बजाता हो। मुझे माइनॉरिटी वो चाहिए, मुझे बहुजन वो चाहिए जो हमारी आवाज उठाता हो, जो उनकी दरी बिछा रहा है और जो उनको मुद्दे पर बात कर रहा है ना। ऐसे बहुजन और ऐसे माइनॉरिटी पत्रकारों का भी मैं विरोध करता हूं। एक शेर है कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं और मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम, किसमें कितना जहर है हमको सब मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। ये तो बहुजन समाज के और माइनॉरिटी समाज के जो पत्रकार हैं या लीडर्स हैं, अगर ये हमारी आवाज उठाने लग जाएं तो हो सकता है कि हमें किसी की भी जरूरत ना पड़े। परंतु ये या तो ये वो जगह है जो बाजार नहीं है, वरना हमारे यहाँ कोई खरीदार नहीं है। ये तो पैसे देके माइनॉरिटीज को भी माइनॉरिटीज के खिलाफ बुलवाते हैं। आज आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जितने माइनॉरिटीज गाली खा रहे हैं, क्या आप उन लोगों को माइनॉरिटीज का या मुस्लिमों का रियल रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं? 5000 के चक्कर में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर पूरे इस्लाम को और पूरे मुस्लिम समाज को जो बदनाम करते हैं, क्या उन्हें मैं माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेटिव या पत्रकार मान लूं? मैं नहीं मानूंगा। तो मेरे लिए माइनॉरिटी और बहुजन पत्रकार की परिभाषा वो है जो हमारे मुद्दे पर हमारी बात रखेगा। उनकी गोदी में बैठ के उनके जैसा मिमियाने वाला हमें पत्रकार नहीं चाहिए।